चोरी से भक्ति तक का सफर। साईं बाबा का दरबार सिर्फ चमत्कारों का नहीं था, वहां हर आने वाले को एक मौका मिलता था खुद को समझने का, अपनी गलती से सीखने का। आज की कहानी एक ऐसे भटके हुए इंसान की है जिसने गलती तो की लेकिन बाबा की करुणा ने उसे एक नया रास्ता दिखाया। ये है चोरी से भक्ति तक का सफर। शिरडी में साईं बाबा के पास हर वर्ग के लोग आया करते थे, अमीर, गरीब, भक्त, भ्रमित और कभी कभी अपराधी भी। एक दिन एक अजनबी युवक शिरडी आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा घबराया हुआ और आंखों में अस्थिरता थी। वो मस्जिद के कोने में चुपचाप बैठा रहा और बाबा को निहारता रहा। बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, तू जो ढूंढ रहा है वो यहाँ मिलेगा, लेकिन पहले अपने मन का बोझ उतार दे। वो युवक चौंक गया। कुछ देर बाद जब भीड़ कम हो गई, वो बाबा के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वो कई दिनों से भूखा था और एक गांव से भागते हुए शिरडी आया है। रास्ते में उसे एक साधु मिला और उसकी झोली से उसने पैसे चुरा लिए। वो पैसा अब भी उसकी जेब में था, पर जब से बाबा के दर्शन किए उसके दिल में अजीब बेचैनी और ग्लानि थी। मैं जानता हूँ बाबा, ये पाप है, लेकिन भूख ने मुझसे ये करवाया। बाबा ने गहराई से उसकी बात सुनी और बोले, भूख चोरी का कारण हो सकती है, पर पश्चाताप ही मनुष्य को दोबारा इंसान बनाता है। अगर अब भी तुम्हारा दिल चाहता है तो उसे ठीक करने का वक्त यही है। बाबा ने एक भक्त से उस साधु का पता लगवाया। जब साधु मिला, युवक ने उसके चरणों में गिरकर माफी मांगी और पैसा लौटा दिया। साधु बाबा का भक्त था। उसने युवक को माफ किया और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उस दिन से वो युवक शिरडी में ही रहने लगा, दिन में लोगों की सेवा करता और रात को बाबा की कहानियां सुनता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोग कहते हैं बाबा ने उस चोर को भक्त बना दिया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप उसे दोबारा सही रास्ते पर ला सकता है। साईं बाबा कभी किसी को उसके अतीत से नहीं आंकते थे, वो हमेशा उसके सुधार की कोशिश को देखते थे। और यही है बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा। ओम साई राम। आपका दिन शुभ हो।